हेलो जी दोस्तों, क्या आपके दिमाग में भी ये प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं कि हम अपने प्रिय एआई मॉडल के ऊपर फाइन ट्यूनिंग की प्रक्रिया को अप्लाई करें या फिर रैग को अप्लाई करें? एकदम सही जगह आ गए हो। इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल ही जाएगा। बस इसी वीडियो में अगले कुछ मिनटों में एक मुकाबला जो है खेला जाने वाला है कि किस अस्त्र शस्त्र को जो है आपको चुनना है, किस समय, किस वक्त और क्या पर्पज के साथ। तो देखिए, शुरुआत करते हैं भैया इस मुकाबले की। पहला राउंड खेलते हैं कि भैया फाइन ट्यूनिंग और रैग वाला फंडा आखिर होता क्या है। एक एग्जांपल के साथ आपको मैं बताता हूं। फाइन ट्यूनिंग इज लाइक योर ट्रांजिशन फ्रॉम फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग टू सेकंड ईयर। मतलब क्या? फर्स्ट ईयर इज लाइक वेरी जेनरिक, सबके लिए एक होता है, चाहे मैकेनिकल का हो, इंस्ट्रूमेंटेशन का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, इलेक्ट्रॉनिक का हो, सिविल का हो, जिसका भी हो, सबके लिए सेम रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पे ऑलमोस्ट सेम सब्जेक्ट्स रहते हैं, जेनरिक नेचर रहता है। तो जेनरिकली आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग और एक्सपर्ट हो जाते हो एज अ मॉडल, इफ यू कंसिडर योरसेल्फ एज अ मॉडल। लेकिन फिर उसके बाद आपको स्पेशलाइजेशन में जाना होता है सेकेंड ईयर में। जैसे अभी मान लीजिए अपन CSIT AIML की अगर बात कर ले, डिपार्टमेंट्स की बात कर ले, तो वहां पे फिर कोर आपके कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट COA, CN हो गया, TOC हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये कोर सब्जेक्ट्स की तरफ आपका रुझान जो है बढ़ता है सेकेंड ईयर से। तो ये जो ट्रांजिशन है कि अब आप अपने रिस्पेक्टिवली फुल्ली खुद अपने मॉडल को रिट्रेन करने वाले हो ऑन दिस स्पेशलाइजेशन कॉल्ड एज अ CSIT ब्रांच। एग्जैक्टली यही फाइन ट्यूनिंग में हो रहा है कि आप अपने मॉडल को जो जेनरिक था पहले, उसे ट्रेन करते हो फर्दर ऑन योर कस्टम डेटा, जैसे कि सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का नॉलेज। ऑन दैट कस्टम डेटा द नॉलेज गेट्स बेक्ड इनटू द मॉडल्स वेट। तो जो पहले उसके मॉडल्स वेट थे वो भी उसी तरीके से ट्विस्ट टर्न होते हैं फॉर दैट स्पेशलाइजेशन टू अंडरस्टैंड। तो आप स्पेशलाइज हो जाते हो। लेकिन वही रैग यानी कि रिट्राइवर ऑग्यूमेंटेड जनरेशन क्या होता है? इट इज लाइक दैट इंजीनियर जो कि किसी एक रिस्पेक्टिव हैकाथॉन या कंपटीशन में गया है, ठीक है, जनरिकली वो बहुत स्ट्रांग है, उसको सब का सब पता है, एवरीथिंग ही नोज, बराबर है, बहुत बढ़िया उसको जो है प्रश्नों के उत्तर पता है। लेकिन अब जिस वो हैकाथॉन में या लेट्स से जिस भी कंपटीशन में गया है, उसका थीम है साइबर सिक्योरिटी, उसका थीम है साइबर सिक्योरिटी। तो वो क्या करता है, अच्छा साइबर सिक्योरिटी थीम है तो मुझे इसमें बहुत ज्यादा स्पेशलाइज होने की जरूरत नहीं। मैं एक काम करता हूं, इंटरनेट AI पे देखता हूं कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, उसकी टेक्निक्स क्या होता है, वो सीख लेता हूं और फिर मैं कंपटीशन में जीत जाऊंगा। ये एक तरीका हुआ कि मतलब उसी वक्त ऑन द स्पॉट जो है, जो रिक्वायर्ड नॉलेज है फॉर दैट मूवमेंट, फॉर दैट ऑब्जेक्टिव फुलफिलमेंट, मैं उस नॉलेज को ग्रास्प कर लूंगा, फेच कर लूंगा, उसके बेसिस पे रिस्पॉन्स जनरेट करके सामने वाले को दे दूंगा। मान लीजिए ब्लॉकचेन के ऊपर कंपटीशन है तो फिर मैं ब्लॉकचेन का फंडा समझ लूंगा। मान लीजिए AI के ऊपर है तो मैं AI का फंडा समझ लूंगा और फिर भैया रिस्पेक्टिवली उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करूंगा। ये है भैया आपका सिचुएशन फॉर द रैग। अब यहां पे यही सेम चीज लिखी है कि मॉडल अनचेंज्ड, मतलब आप अपने जो कोर मॉडल है उसके जो वेट्स हैं उनके साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो, उसको ट्रेन नहीं कर रहे हो, जैसे कि यहां पे हो रहा था, यहां रीट्रेनिंग वाला पर्पस चल रहा था, यहां ट्रेन नहीं कर रहे हो, वो सब कुछ अनचेंज्ड है। बस एट क्वेरी टाइम, जब कोई सवाल पूछे कंपटीशन में, जब कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट हैकाथॉन में आपके सामने रख दे, उस वक्त आप सिर्फ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, जो रिलेवेंट नॉलेज है अभी फिलहाल के लिए उस रिस्पेक्टिव क्वेरी को रिस्पॉन्ड करने के लिए, उसे फेच करते हो फ्रॉम अ डेटाबेस एंड पास देम एज अ कॉन्टेक्स्ट। तो वो जो रिस्पेक्टिव नॉलेज है वो एज अ कॉन्टेक्स्ट आपके लिए मददगार साबित होता है कि अच्छा इस कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे मेरे को आंसर देना है। दैट इज व्हाट इज रैग, यू हैव टू अंडरस्टैंड इन सिंपल वर्ड्स। उसके बाद अगर मैं यहां पे आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कि मैंने बताया स्पेशलाइजेशन की तरफ जाता है, तो जैसे आप अपने GPT मॉडल को ट्रेन कर रहे हो ऑन 10,000 मेडिकल रिपोर्ट्स, नाउ यू आर नॉट अ जनरल डॉक्टर। अब जो वो रिस्पेक्टिवली 10,000 रिपोर्ट जो है लेट्स से कार्डियोलॉजी के रिलेटेड थे, तो अब एक आप कार्डियोलॉजी स्पेशलिस्ट हो, आपको पता है, अब हर टर्मिनोलॉजी पता है, आपको हर प्रक्रिया पता है। अब आप बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड वे में, स्पेशलाइज्ड टोन में, स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज के साथ जो है सामने वाले के साथ वार्तालाप कर सकते हो। ये बात अपने को समझनी। लेकिन यहां पे देखिए, यहां पे जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आपको जरूरत पड़ रही है लेटेस्ट AI न्यूज, मुझे लेटेस्ट AI न्यूज के बारे में कुछ बताओ, कुछ उसको एक्सप्लेन करो। तो ऑब्वियसली बात है, सिस्टम क्या करता है, फेच करता है आपके डेटाबेस से न्यूज के बारे में जो एंट्रीज होंगी, AI न्यूज के बारे में जो एंट्रीज होंगी, टुडे रियल टाइम अभी का जो मामला है वो फेच करेगा एंड फीड इट टू द GPT। और फिर GPT उस रिस्पेक्टिव नॉलेज को जो कि डेटाबेस से आया है उसे एज अ कॉन्टेक्स्ट कंसीडर करके एक एक्यूरेट रिस्पॉन्स आंसर जो है वो जनरेट करता है। ये बात समझनी है। अब देखिए, दोनों के ही अपने फायदे नुकसान है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे फायदा क्या है कि डीप नॉलेज एक्सपर्टीज, यस डेफिनेटली, अब आप एक स्पेशलिस्ट, अब आप एक IT इंजीनियर, आप एक कार्डियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट जो है वो बन चुके हो।
उसी की तरीके से आप बात करोगे, रिस्पॉन्ड दोगे। और यहां पे आपका फास्ट एट इन्फरेंस, मतलब जो उत्तर देने की जो रिस्पेक्टिवली आपकी प्रक्रिया है वो बड़ी स्फूर्तिली होगी, वो बड़ी फास्ट होगी, ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन वही अगर यहां पे देखा जाए तो यहां पे आपके पास जो है वो प्रक्रिया स्लोअर हो जाती। क्यों? यहां पे आपकी दो चीजें, दो एलिमेंट्स जो है इन्वॉल्व है, दैट इज फेच पहले करना पड़ता है। डेटाबेस में जाके जो रिट्राइवर है वो रिट्राइव करता है रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को टू प्रूव इट एज अ कॉन्टेक्स्ट, टू गेट इट एज अ कॉन्टेक्स्ट, एंड फिर उसके बाद आपकी जो फाइनल रिस्पॉन्ड जनरेट करने की प्रक्रिया है वो आरंभ होती है। साथ ही साथ यहां पे यू नीड अ गुड रिट्राइवर। यस, तो ये रिट्राइवर के ऊपर, इसीलिए तो भैया नाम में पहली इज्जत जो है इसी को दे दी है, रिट्राइवल कि आपको एक अच्छे रिट्राइवर की जरूरत है। अगर ये अच्छा नहीं है या फिर रिलेवेंट जो सिमिलर डॉक्यूमेंट्स है टू द रिस्पेक्टिवली यूजर क्वेरी अगर नहीं काइंड ऑफ रिट्राइव कर पा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि सारा खेल इसी के ऊपर है ना जी। ये सही रिट्राइव, रिलेवेंट रिट्राइवल अगर करेगा डेटाबेस से तो ही इस कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे सही रिस्पॉन्स आ पाएगा। दैट इज व्हाई एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द रिट्राइवर। और यहां पे अगर बात की जाए इसके नुकसान की, इसके तो नुकसान देख लिए, इसके फायदे देख लिए, अब इसके नुकसान देखते हैं। एक्सपेंसिव टू रिट्रेन। डेफिनेटली आप एक बहुत बड़ा जो ट्रेन मॉडल है उसे वापस रिट्रेन करना चाहते हो, और ये तो मैंने बहुत ही छोटा सा डेटा आपको बताया, बहुत ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ डेटा के ऊपर भी अगर आप फाइन ट्यून करते हो तो जो कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटी, जो रिसोर्सेज का फीडिंग आपको यहां पे देना पड़ेगा वो बहुत हाई होता है, इसीलिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे डेटा गो स्टेल फास्ट। यस, ये बहुत रियलिटी है। मान लीजिए ये जो रिपोर्ट्स आपने दिए थे ये 2025 के रिपोर्ट्स थे पेशेंट्स के, ओके उसके बेसिस पे आपने जो है अपना स्पेशलाइजेशन किया। अब 2025 के दौरान जो है कुछ डिजीज को ट्रीट करने के लिए कुछ ड्रग्स जो है वो आपके बनाए गए, कुछ मेडिसिन आप कह सकते हैं वो बनाए गए। अब वो जो रिस्पेक्टिव मेडिसिन है जब वो पेशेंट में इंट्रोड्यूस किए गए तो वो जो डिजीज थी उसने भाई साहब उस मेडिसिन से लड़ने के लिए एक इम्यूनिटी डेवलप किया। वो होता ही है, ये इट्स वेरी नॉर्मल इन मेडिकल साइंस। तो वो उस रिस्पेक्टिव मेडिसिन को हराने के लिए, खुद के वजूद को टिकाने के लिए बॉडी के अंदर वो एक मैकेनिज्म, वो एक तरीके से मैकेनिज्म डेवलप करता है जिससे कि ये रिस्पेक्टिवली और अलग अलग साइड इफेक्ट जो है उस डिजीज के सामने आने लगते हैं आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग दैट मेडिसिन इनटू द पेशेंट। तो और अलग अलग साइड इफेक्ट, सिम्टम्स जो है दिखाई देते हैं। अब ये जो नए इंट्रोड्यूस्ड आपके सिम्टम्स है, जो साइड इफेक्ट्स है, ये तो 2025 के रिपोर्ट में नहीं है, ये तो 2026 के रिपोर्ट में है। तो क्या करोगे? क्योंकि आपका जो मॉडल है वो तो 2025 के रिपोर्ट पे ट्रेंड है, और अगर वो कुछ आंसर देगा तो वो तो 2025 के ट्रेंड डेटा के ऊपर देगा, जबकि 2026 में तो नया आ चुका है, माहौल बन चुका है। तो इस वजह से यहां पे चीजें बड़े जल्दी डाउनग्रेड हो जाती है। मतलब सोचिए जरा इस बात को कि पैसा भी ज्यादा खर्च हो रहा है, एफर्ट्स भी ज्यादा खर्च हो रहे हैं, टाइम भी ज्यादा खर्च हो रहा है, और ऊपर से भैया ये चीजें बड़ी, जो डेटा है वो बहुत जल्दी जल्दी अपग्रेड होते जा रहा है, कुछ नया नया एड ऑन होते जा रहा है। और पुराने ज्ञान के ऊपर अगर आप सामने वालों को ज्ञान दोगे तो वो इतना ज्यादा सीरियसली उसको लेगा नहीं। लेकिन वही एडवांटेज यहां पे है, अगर आप गौर से देखोगे, ऑलवेज अप टू डेट। अभी सिम्टम डिटेक्ट हुआ, चलो अभी वाला डेटा तुरंत फेच करके भैया उसका रिस्पॉन्स जनरेट करो। आप बात समझ पा रहे हो? तो ये हमेशा अप टू डेट रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई टंटा नहीं कि पहले ट्रेन किया था वही पुराने आंसर दे रहा है। नहीं, अभी वाला डेटा मैं फेच करके लाता हूं, उस हिसाब से आंसर दे। दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। नो रीट्रेनिंग नीडेड। यहां पे एक बहुत बड़ा फायदा, यहां पे कोई रीट्रेनिंग आपके ट्रेंड मॉडल की नहीं हो रही है, इसीलिए आपका जो खर्चा है, टाइम है, एफर्ट है, वो सब कुछ बच रहा है और ऑप्टिमल वे में रिजल्ट आपके सामने आ रहा है। तो सारे भैया प्रोस कॉन्स एग्जांपल के साथ देसी बिंदास अंदाज में आपके सामने मैंने पेश कर दिए। अब आप सोचिए कि आप किस परिस्थिति में है, आप क्या करना चाहते हैं अपने प्रिय एआई मॉडल के ऊपर, फाइन ट्यूनिंग या रैग वाला मामला? कमेंट में बताइए। मिलते हैं जी अगले वीडियो में।